बोलिए लक्ष्मी माता की जय, जगत जननी मातेश्वरी की जय, महामाई माता की जय, जगत जननी मातेश्वरी की जय। आज चौथा गुरुवार है। मैं आशा ठाकुर छत्तीसगढ़ मैथिली ब्राह्मण मंच रायपुर से आपका स्वागत करती हूँ। और चौथा गुरुवार का मैं कहानी आपको सुनाने जा रही हूँ। आप अक्षत फूल लीजिए, हाथ जोड़कर अपना कहानी सुनिएगा। बोलिए लक्ष्मी माता की जय। एक राज्य में धर्मावती बुढ़िया रहती थी। बहुत दान धर्म करती थी। हर दिन प्रतिदिन वह सोने का आंवला दान करती थी। उठकर प्रातः स्नान दान करके रोज़ बैठ जाती थी पेड़ के नीचे और आंवला लेके गरीबों को आंवला दान करती थी। ऐसा करते करते अब बच्चे उनके बहुत छोटे छोटे थे। ऐसे बहुत दिन से वो आंवला दान कर रही थी। अब बच्चे बड़े हो गए, शादी के योग्य हो गया बड़ा वाला लड़का। तो शादी का योग्य हुआ तो अब वो बोलती कि लड़का तो मेरा बड़ा वाला शादी योग्य हो गया, शादी कर दूँगी, कम से कम बहू घर में आएगी तो कुछ हेल्प हो जाएगा, अपना घर का काम संभालेगी। मैं मंदिर घूमूँगी, तीर्थ उर्थ जाऊँगी, अपना धर्म कर्म करूँगी, निश्चित हो जाऊँगी। मैं घर गृहस्थी से करके वो शादी कर देती है। अब शादी करके जैसी बड़ी बहू आती है, रहते रहते अपने सास को देखती। बहुत दिन हो जाता है, देखते रहती, रोज़ देखती, प्रतिदिन देखती थी कि सास सुबह उसने स्नान दान कर धर्म करके पूजा पाठ करके स्नान दान करके वो अपना आंवला का दान करने बढ़ जाती थी। आते थे गरीब लोग और आंवला दान लेते, सबको आंवला दान करती थी। और सब जितने भी प्रजा थे वहाँ के, जितने भी गरीब लोग थे, उन लोग का अपना आशीर्वाद दे के माता को चले जाती थी बुढ़िया को। ऐसी रोज़ प्रतिदिन होता था। और वो देखते देखते सोचती है कि मेरी सास तो ऐसे करते करते पूरा सोना लुटा देगी और खजाने में एक भी सोना नहीं रहेगा। और क्या होगा जब हमारी परिस्थिति खराब होगी, हमारे ऊपर विपत्ति आएगी तो हम कहाँ से सहारा बनेंगे, हमारा क्या सहारा होगा। सब तो ये दान कर देगी करके, तो हमारे पास कुछ नहीं रहेगा। तो वो अपनी सास को मना करने जाती है, बोलती है कि माँ अब तो सोना का आंवला बना बना के दान कर रहे हो और खजाना में भी सोना नहीं बचेगा और हम लोग की मुसीबत आएगी जब, क्या करेंगे ऐसे करके। तो सोचती है, फिर उसकी सास सोचती है ठीक है तुम बोल रही तो चलो ठीक है करके सोना नहीं दान करूँगी करके। अब धीरे 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 करते अब दूसरा लड़का योग्य हो जाता है। दूसरा लड़का घर में शादी करके बहू को लेके आता है। दूसरी बहू भी रहती है, अपना घर गृहस्थी चलाती है, अच्छे से रहती है। रहते रहते वो भी प्रतिदिन देखती है कि मेरी सास है जो चांदी का आंवला दान कर रही है, रोज़ प्रतिदिन दान करती है करके। ऐसे तो करते करते हमारा भंडारा पूरा खाली हो जाएगा, हम लोग कहीं के नहीं रहेंगे। यह सोचकर वो फिर सास के पास जाती है। और सास के पास जाती है तो सास को कहती है कि माँ आप तो चांदी का आंवला बना बना के दान कर रहे हो, ऐसे में कैसे चलेगा। तो आप ना चांदी का आंवला दान मत कीजिए, क्योंकि चांदी का आंवला दान करोगे तो हम लोग तो निर्धन हो जाएंगे, गरीब हो जाएंगे, तो हमारे पास कुछ पैसा नहीं रहेगा। हमारा क्या होगा, हमारे बच्चे बड़े होंगे, सब बड़े होंगे तो हम लोग कैसे गुजारा करेंगे, कैसे चलेगा। हमारे बच्चे को पढ़ाना लिखाना है ना, सब चीज़ करना है, शादी ब्याह सब करना है। तो जब भंडारा में पैसा नहीं रहेगा, ये चांदी नहीं रहेगा, तो सोना नहीं रहेगा, तो हम लोग कैसे करेंगे। तो बोलती है ठीक है भाई तुम बोल रही हो तो ठीक है, मैं चले जाती, चांदी को नहीं करती दान। ऐसा करके अब क्या करती है, तांबे का आंवला बनाती है और तांबे का आंवला दान करने लगती है। रोज़ प्रतिदिन तांबे का आंवला दान करती है। ऐसा करते 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 बहुत दिन हो जाता है। तो तीसरी बहू भी बोलती है सासू माँ बोलती क्या है। तो बोलते हैं आप इतना तांबा इतना महंगा आज की युग में, आप जानते नहीं तांबा कितना महंगा है। तांबा भी आप दान करोगे तो हमारा तो पूरा भंडार सब चला जाएगा और हम लोग के लिए बचेगा क्या। तो ऐसा कीजिए ना, आप तांबा का दान मत कीजिए, आप ना पीतल का आंवला बना के दान कीजिए।
अब बेचारी चुपचाप रहती है। चलो बहू जो बोल रहे हैं सुन लेते कर लेते, कि आजकल तो बहू को कुछ बोलने की ज़माना ही नहीं है ना, कुछ भी बोलो तो कुछ भी बोलते हैं उन लोग, तो इसलिए वो सब चुपचाप हो के अब तांबे का आंवला बना के दान कर, पीतल का आंवला बना के दान करती। बहुत दिन होता है ऐसे पीतल का आंवला दान दान करते करते। अब चौथे नंबर का बहू शादी योग्य हो जाता है, तो अब चौथे नंबर की बहू आती है, देखती है अपनी सास को कि पीतल का आंवला बना बना के दान कर रही है, तो अब क्या करें करते। तो ऐसे में तो हमारा पूरा भंडारा खाली हो जाएगा, और हम लोग इतने भाई बहन हैं, सब हैं, इतना देवर है जेठ है, और सब इतना बड़ा परिवार है, कैसे चलेगा। तो मैं जाके उनको मना करती हूँ, ऐसा नहीं करने के लिए मना कर देती हूँ, ऐसा करके अपनी जेठानी से बोलती है और जाती है। जाती सास को बोलती है माँ माँ, तो क्या है बोलते, अपना जानते हो आज की युग कितना महंगाई बढ़ गया है, कितना खर्चा बढ़ गया है, आप पीतल का करोगे, ऐसा करते करते तो हमारे घर पूरा खाली हो जाएगा, हमारे पास तो कुछ बचेगा नहीं। तो ऐसा कीजिए ना, आप पीतल का दान मत कीजिए, आप कांसे का दान कीजिए, ऐसा बोलते हैं, और कांसे का दान करने लगती है। अब कांसे का दान करते 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 बहुत दिन हो जाता है, फिर पाँचवीं बहू आती है। अब वो भी देखती है कि मेरी सास कांसे का औला बना बना के दान कर रही है, तुम जाके रोकती हूँ, ये सब दान कर देगी तो हमारे घर में तो कुछ नहीं बचेगा, हम लोग कैसे रहेंगे, आगे हमारा भविष्य क्या होगा, हमारे बच्चे लोग का क्या होगा, ऐसा करके सोचती है और जाती है। और जाने के बाद अपनी सास को बोलती है कि माँ माँ, आप ना कांसे का मत दान करो, क्योंकि ना अब घर में कुछ है ही नहीं है, कांस है तो कांस रहेगा, तो कम से कम महंगाई इतनी बढ़ गई है, तो आप कांस का दान मत करो बोलती। ठीक है बोलती, अब कांसे का दान नहीं करती, बेचारी उदास हो जाती है। अब छठवा बहू आती है, तो छठवा बहू आती है तो फिर आंवला का दान देखती है ऐसी कि मेरी सास कांसे का दान कर रही, कांसे का दान कर रही, कि रोज़ देखती है, प्रतिदिन देखती है। अपने जेठानी लोग से एक दूसरे से बात करते हैं, मेरी सास तो ना एकदम बुद्धू है बोलते, घर का पूरा खजाना लुटा रही, सब दान कर रही है, उसको कुछ समझ में नहीं आता कि चलो उसके बच्चे हैं, बच्चे का बच्चे होंगे तो क्या होगा, पढ़ाई लिखाई कैसा होगा, तो समझती नहीं है। चलो जाके मैं मना करती, तुम लोग बोले तो बंद बंद की, लेकिन अब मैं भी बोलती हूँ करके। वो जाती बोलती माँ माँ, बोलती क्या है, अपना कांसे का क्यों दान करते हो, पेड़ में इतना आंवला पड़ा है आपके यहाँ, बगीचा इतना आंवला का है, कि आंवला तोड़ तोड़ के दान करो ना, इस कांसे का कितना महंगाई है, बोलते ऐसा दान मत कीजिए आप कर, बोलती। बेचारी चुप हो जाती है, अच्छा ठीक है बोलती, अब चले जाती है बहू। फिर सास उदास हो जाती, बोलती कि मैं सोना का की तो भी रोक हुआ, चांदी का की तो भी रोक हुआ, तांबे का की तो भी रोक हुआ, कांसे का की तो भी रोक हुआ, पीतल का की तो भी रोक हुआ, अब बोलती कच्चा आंवले का दान करो जो पेड़ में है। तो अब वो बेचारी नौकर को बुलाती है, नौकर से बोलती है कि तुम ना एक टोकना रोज़ प्रतिदिन मेरे लिए आंवला तोड़ना, और मैं आंवला दान करूँगी करके। तो उसका नौकर बोलते ठीक है मालकिन, आप जैसे बोलते हो वैसी होगा करके। अब नौकर चाकर लोग रोज़ तोड़ के आंवला लाते हैं बड़ा टोकने में, और ला के वही पेड़ के नीचे रख देती है, और ये पूजा पाठ करके उठती है उसकी सास, और उठ के जाती है वहाँ पर बैठती है चौक में, और जितने दान लेने वाले रहते हैं सब लाइन से आते हैं, सबको बढ़िया दान करती है आंवला का। ऐसे करते करते बहुत दिन गुजर जाता है। अब छठे बहू का शादी करके उसको लेके आते हैं, लड़का योग हो जाता है, छठवा बहू आती है अब घर में। अब इन लोग 6 बहू हो जाते हैं, अब 6 बहू मिलके अब इनको सास को मना करती कि दान मत करो। तो छठवा बहू बोलती कि आप ना पूरा बगीचा का आंवला बेच बेच के आप दान कर रहे हो, आपका दिमाग उमाग है कि नहीं, आपका घर का सारा सामान आप दान कर रहे हो, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, तो आपका अकल उकल है कि नहीं, हमारे बच्चे उच्चे होंगे तो कहाँ जाएंगे। ये आंवला को ना दान मत करो, इसको हम लोग तोड़ेंगे और ले जाके वहाँ पर बेच देंगे, बाज़ार में ले जाके बेच देंगे, और वहाँ से बस ढेर सारा पैसा मिलेगा, व्यापार करेंगे हम आंवला का, तो हमारा घर खर्चा भी चलेगा और हमारे पास कुछ पूंजी बचेगी। ठीक है बोलती, सास एकदम उदास हो जाते, अच्छा करके निकल जाती हो। अब जाते रहती, जाते 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 अब सास चुपचाप बैठ जाती है, और लोग चले जाते हैं। फिर सातवें बहू का शादी हो के आता है, अब सातवें बहू आती है, तो सातवें बहू देखती कि आंवला का दान कर रही है, तो रुपया, छठवा बहू बोलती कि रुपया का दान करो, तो सातवा बहू फिर आती तो बोलती हाँ देखिए
हम मन बा तो एको पैसा नहीं है, हम लोग को तो कोई पैसा नहीं देता। और ये देख कितना दान लुटा रही, पैसा पैसा पैसा। वैसे में तो हमारा तिजोरी खाली हो जाएगा, हमारा बैंक खाली हो जाएगा, बैंक में 1 रुपया नहीं रहेगा, कैसे हमारा जीवन यापन होगा करके जाके वो भी सास को रोकती। अब सास एकदम उदास हो जाती। मैं जितना जो भी दान करती हूँ, जो भी धर्म करती हूँ, लोग आ के सब रोकते हैं और मेरे को पूजा पाठ दान धर्म में कुछ करने नहीं देते। और मेरा को अजीब टाइप का लगता है कि मैं ज़िंदगी भर करते आई हूँ करके। तो अच्छा बोलती है, अब चले जाती है। फिर बोलती उदास होके बढ़ जाती, मतलब चाह मैं इससे अच्छा तो घर में रहना बेकार है। पूजा पाठ में विघ्न बाधा डालते हैं इन लोग, पूजा पाठ नहीं करने देते, दान धर्म नहीं करने देते। इससे अच्छा तो मैं घर से चले जाती हूँ, चले जाऊँगी कहीं, रहूँगी अच्छा से मन तन से, जो ईश्वर देगा, जो माता रानी देगी उससे मैं रहूँगी, और उसमें से जो मिलेगा मैं दान धर्म करूँगी करके जाती। जाके पेड़ के नीचे जाते 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 बहुत दूर निकल जाती, घने जंगल में निकल जाती। वहाँ देखती जंगल ही जंगल, जंगल ही जंगल, पेड़ पौधा सब देखती है। अब देख के उसको देखती है, पेड़ पौधा सबको देखती है। और देखने के बाद बोलती मैं कहाँ जाऊँ, शेर भालू चीता सब रहता है, सब इधर उधर सब घूमते रहते हैं। बच्चे चुपचाप बैठ जाती है जंगल के नीचे, पेड़ के नीचे। अब वहाँ पर लक्ष्मी माता देखती कि ये बहुत दुखी है, जो मेरी पूजा पाठ करती है, दान धर्म करती है। ऐसी धर्मात्मा बुढ़िया तो बहुत दुखी है, चलो इसका दुख का कारण पूछा जाए करके हो जाती है। बुढ़िया का भेष बना लेती, लाठी टेक के जाती वहाँ पर जहाँ पर वो बुढ़िया बैठे रहती। उसके पास बोलती माता राम क्या हो गया, क्यों रो रही हो इतना, यहाँ पर बैठ गई हो पेड़ के नीचे जंगल में क्यों है, कि तुम्हारा घर द्वार है कि नहीं, तुम्हारे कुछ है बहू बेटा कुछ है कि नहीं। तो क्या बताऊँ आपको, माँ बोलती है मैं क्या बताऊँ, मेरा हरा भरा परिवार है, घर द्वार सब है, 7 बच्चे हैं, सब कुछ है, मेरा घर धन दौलत सब से लबालब भरा हुआ है, कोई प्रकार की कमी नहीं। लेकिन मेरे 7 बहुआ है, 7 बहू ने मुझे दान करने के लिए मना किए। अब मैं दान करती थी, सोना दान करती थी, चांदी करती थी, तांबा करती थी, कांसा करती थी, पीतल करती थी, फिर आंवला का दान की, उसके बाद भी रोक लगा, रुपया का दान की, सब में रोक लगाते गए। मेरा मन उदास हो गया तो मैं आ गई। बोलती ऐसा क्या बोलती है, ठीक है आप अच्छा से दान धर्म करते हो ना, आपके लिए देखना कितना अच्छा होगा आपके लिए। आप जहाँ जाओगे वहाँ आपकी लक्ष्मी रहेगी, लक्ष्मी आपसे नाराज़ नहीं होगी। बोलती अब चले जाती है, और जाते जाते चली जाती है और जाके ऐसे हाथ फेरती है और यहाँ बैठे रहती पेड़ में। वहाँ पर बहुत बड़ा महल बन जाता है, और महल बन जाता है, महल बन जाता है ना, तो महल में क्या करते हैं, वो बुढ़िया रहती है। अब रोज़ प्रतिदिन आंवला तोड़ती है, आंवला दान करती है, और सोना चांदी फिर से आंवला बनाती है। और जितने गरीब लोग सब आते हैं वहाँ पर, गाय चराने वाले, बकरी चराने वाले, ऐसे घूमने उमने वाले, ऐसे भटकते फिरते आ जाते हैं, सबको दान धर्म करते रहती है। ऐसे करते करते उसका दिन बहुत बीतता है। इधर इन लोग जैसे ही उसकी सांस निकलती है, इसके हाथ दरिद्री छा जाता है, 1-1 रुपया के लाले पड़ जाते हैं, खाना पीना खाने के लिए उसके यहाँ कुछ भी नहीं रहता है, एकदम परेशान हो जाते हैं उन लोग। अब क्या करें, तो वो जाते हैं, प्रतिदिन रोज़ जाते थे उस अपने आदमी लोग को भेजती थी, बोले जा जंगल से लकड़ी लेके आना, काट के लाना, उसको बेचना, जो पैसा आएगा उससे घर गृहस्थी। और ऐसे करते थोड़ा सा पैसा आता था, उसमें गृहस्थी नहीं चलता था। इन लोग सब परिवार फिर जाने लगे जंगल में लकड़ी काटने के लिए। जाते 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 रास्ते में बहुत दूर जाते जाते इन लोग को प्यास लगता है। प्यास लगता है, इधर उधर देखते हैं, कहीं पर उसको ना नदी मिलता है, ना झरना मिलता है, ना कुआं मिलता है, ना बावली मिलता है, कुछ भी नहीं मिलता, ना मकान नहीं दिखता है। फिर देखते देखते जाते थे, एक महल दिखाई देता है, वहाँ पर मस्त रोशनी चकाचक दिखता है, हाली मोली नौकरानी चाकरी सब अच्छे से काम करते रहते हैं, बढ़िया नौकर चाकर लोग मिल के अच्छे से काम करते हैं। वहाँ पर देखते हैं, अब वहाँ पर जाके उन लोग सब कोई जाते हैं और दरवाज़ा खटखटाते हैं। दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ सुन के वहाँ की जो नौकरानी रहती, दासी रहती, वो निकलती, बोलती क्या है, बोलती हम लोग ना बहुत लकड़ी उकड़ी तो काटे हैं, बहुत थक गए हैं, हम लोग को बहुत जोर से प्यास लगा है, भूख भी लगा है, कुछ होगा तो दो करके बोलता है। अब वो दासी जाके बोलती कि बहुत लोग आए हैं, 6-7 लोग हैं, उसके पत्नी भी है, बच्चे उच्चे लोग हैं, सब बोलते हैं कि हमको भूख लगा है, प्यास लगा है, हमको कुछ खाने को दो। क्या दें कुछ समझ नहीं आता, अभी आए हैं लोग तो इनको क्या देंगे, हम तो खा पी के सब हम लोग का चूल्हा ठंडा करके रख दिया, हमारे यहाँ तो कुछ है ही नहीं, अब क्या करें, इन लोग को क्या बना के दें, बोलती। तो जो बुजुर्ग धर्मात्मा रहती ना, वो बोलती कि कौन आया करके देखती, चुपचाप झाँक के देखती है खिड़की से,
देखती तो पहचान जाती, अरे ये लोग तो मेरे बहू है, मेरे जाने के बाद ऐसा हाल हुआ इन लोगों का करके। तो बोलती कि ठीक है, बोलती जाती है और जाके बोलती है कि जा दासी लोग को बोलती है उन लोग को बुलाना और आंगन में बैठा देना और सबको पानी पिलाना और हलवा बना देना, बढ़िया नाश्ता देना हलवा का, और पानी पिलाना, खाली पानी मत देना, उन लोग को पता नहीं किधर से आए कैसे थक के आए, सबको खिला पिला देना। बोलती है अच्छा, बोलती अब सबको खिला पिला देती है दासी। और उसके बाद उसकी सास बोलती है इन लोग को बढ़िया नहला धुला के बढ़िया अच्छा अच्छा नया नया कपड़ा देना सबको। अपना ना कपड़ा उपड़ा मंगवाती है बाज़ार से ला के, सब बहू बेटा नाती पोता सबके लिए, और ला के सबको पहनाती उड़ाती। अब वो लोग थके रहते हैं बहुत, कई दिनों से खाए पिए नहीं रहते, प्यासे भूखे रहते हैं, तो नींद आता है तो लोग सो जाते हैं वहीं पर। अब सोते हैं तो दूसरे दिन जैसे उठते हैं तो वैसे ही उसकी सास बोलती है कि तुम लोग काम करोगे क्या मेरे घर में? तो मेरे यहाँ काम की करने वाले की ज़रूरत है, बहुत काम है मेरे घर में, बहुत बड़ा घर है, तो काम करोगे? क्योंकि वो जान गई थी कि मेरी बहू है बेटा है भटक रहे, इससे अच्छा मैं अपने घर में रख लूँ तो मेरा बहू बेटा मेरे घर में रहेंगे और अपना खाना पीना खाएंगे, अच्छा से रहेंगे करके। तो लोग बोलते ठीक है माँ, हम लोग सब कोई सलाह विचार करते, लकड़ी काटते, मेहनत करते, इधर उधर जाते आते रहते हैं। इससे ऐसे तो हमारी सास रख लेगी हम लोगों को, तो कम से कम ज़िंदगी सुखी से तो रहेंगे, हमारे बच्चे लोग तो खाने पीने के लिए लाने नहीं पड़ेंगे, अच्छा से खिला पिला देंगे। बोलती है अच्छा, बोलती ठीक है। तो फिर दूसरे दिन होती नहाते धोते हैं लोग सब, बहू लोग और बेटा लोग सबको। तो बेटा लोग को ऐसे बाहर के काम में लगा देती है और इन लोग को अपने घर के काम लगा, किसी को बर्तन मारने के लिए, झाड़ू लगाने के लिए, किसी को कपड़ा धोने के लिए, किसी के लोग फूल तोड़ने के लिए, किसी को पूजा कर के लिए तैयारी करने के लिए, किसी को मालिश के लिए, किसी को नहलाने के लिए, किसी को उपटन लगाने के लिए, सबको अपना काम में रख लेती है। ऐसा करते करते बहुत दिन होती है। तो एक दिन बहू सास को अच्छा से उपटन लगाने के लिए जाती है, उपटन लगाती है जैसे, तो उसकी पीठ में ना पद्म का निशान रहता है, बहुत बड़ा निशान रहता है। पद्म जानते हो, बचपन से ही रहता है उसका निशान। तो बहू लोग वहाँ देखे रहते हैं अपने घर में, तो उस निशान को जब जैसे ही उपटन उपटन लगाते थे निशान देख लेते हैं उन लोग। निशान देख के एकदम फिर वो माता का अपनी सास का पैर पकड़ के खूब रोने लगते, बोलती है माँ हम लोग से बहुत गलती हुई, आपके पूजा पाठ धर्म कर्म में हम बहुत विघ्न डाले हैं माता, इसलिए हमको ये सज़ा मिला है। बोलते हैं हम लोग एक एक दाने के लिए मोहताज हो गए, हम लोग को आपका पैर पकड़ते हैं, आपसे प्रार्थना करते हैं, आपके चरण पकड़ते हैं, आप फिर से घर चले जाइए। बोले कहाँ घर जाएंगे, हमारा तो इतना बड़ा घर है। बोले तुम लोग रहो और प्रायश्चित करो और पूजा पाठ करो। बोलते हैं जैसे कि पूजा पाठ धर्म कर्म जो करता है उसको रोकते हैं, उसका यही हालत होता है। बोलते हैं कभी किसी को पूजा पाठ करना दान धर्म करने के लिए रोकना नहीं चाहिए, उनको बाध्य नहीं करना चाहिए, उनके सामर्थ्य के अनुसार जैसे बने उसको दान धर्म करना चाहिए। दान करने से, धर्म करने से, एक रुपया दान करोगे आपको 10 रुपया 20 रुपया होता है, 1000 रुपया दान करोगे लाखों रुपया होता है, एक अन्न का दान करोगे तो लाखों अन्न होता है, आपके बोरी बोरी भर जाता है आपका। तो दान करने से, धर्म करने से बढ़ता है, ना करने से घटता है। तो इसलिए आज से बात तुम लोग कान पकड़ो और बोलो कि आज से हम किसी को दान धर्म करने के लिए नहीं रोकेंगे और तुम लोग स्वयं दान धर्म करो। बोलती हैं तो अच्छा, बोलती फिर जा रहते हैं उन लोग, बढ़िया पूजा पाठ करते हैं, सब मिलजुल के उनके यहाँ रहते हैं। जैसे उसकी बहू का दिन फिरा और उसकी सास उसको अपनाई, उसके घर में अन्न धन सोना चांदी हीरा मोती जवाहरात जैसे भर गया, लड़के लोग अच्छे से राजा बन गए, बढ़िया अच्छे से अपना कारोबार देखने लगे। माता रानी जैसे उनका दिन फिरा आया वैसे सब दिन फिरे, सबके यहाँ भरपूर भंडार रहे, जो कहानी सुने जो कथा कहे उसका भी दिन फिरे। बोलो जय माता रानी की जय, महालक्ष्मी माता की जय, जगत जननी मातेश्वरी की जय।